नियोजित शिक्षक भी बन सकेंगे बिहार के सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर। और टीएटी शिक्षकों को मिली एक बड़ी राहत। और इधर पंचायत चुनाव को लेकर तीसरे चरण का मतदान हुआ समाप्त। पंचायत चुनाव में कई स्थानों पर गड़बड़ी की सूचना, छिटपुट घटनाओं के साथ शांतिपूर्ण ढंग से मतदान, तीसरे चरण के मतदान हुआ खत्म। 58.19% हुआ मतदान। और इधर बिहार की बेटियों की सरकार की ओर से बल्ले बल्ले 2865 स्कूलों में वर्षा जन संचय का संरचना बनेगी। दुर्घटना में घायल आर्थिक मदद का बिहार मॉडल पूरे देश में होगा लागू। पुण्यतिथि पर पहुंचे राहुल और लालू समेत कई नेता। पूर्व मंत्री हिंद केसरी का हार्ट अटैक से हुआ निधन। और केंद्रीय कोर्ट से मिल रही आधी बिजली, गांव में भारी कटौती। 50 आदर्श +2 स्कूलों की लैब बनेगी हाईटेक। और पुलिस ट्रेनिंग परीक्षा में 1/4 फेल दरोगा भी सेवा में बहाल। बीपीएससी 67वीं में अब 743 पदों के लिए परीक्षा। एयर इंडिया 58 साल बाद फिर टाटा के पास। और पंचायत चुनाव की दमखम देखते बन रही है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे के खास कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को आपको बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए, खबर पसंद आए तो निश्चित तौर पर आप वीडियो को लाइक करेंगे, जिससे हमें उत्साहित मिलता है, मोटिवेशन होता है, हमें मेहनत का फल होता है। तो निश्चित ही आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए खबरों की सिलसिला अब शुरू करते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की दमखम देखते बन रही है। भीड़ भाड़ नामांकन को लेकर लग रहे हैं, एनआर कटाने के लिए लग रहे हैं। जहां 3 चरणों का मतदान खत्म हुआ। बीते दिन शुक्रवार को तीसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ। कई स्थानों पर गड़बड़ी की सूचना प्राप्त हुई। गोपालगंज में बीडीओ से बकझक भी हुआ, जिसमें पूरे बिहार में 58.19% मतदान महिलाएं रही इसमें आगे। मतदान 58% के कुछ आगे रहा। लेकिन प्रारंभ प्रथम चरण से ही महिलाओं का योगदान, महिलाओं की लंबी कतार देखते बन रही है। यानी कि पंचायत चुनाव में तीसरे चरण में मतदान के दौरान शुक्रवार को कई जगहों पर उपद्रवियों ने गड़बड़ी की। दरभंगा में एएसपी के काफिले पर उपद्रवियों ने हमला किया और पुलिस पर पथराव भी किया। गोपालगंज में बीडीओ को खदेड़ दिया। कई जगहों से देर से मतदान शुरू होने की भी शिकायतें प्राप्त हुई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक दोपहर बाद 3 बजे तक 200 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। हालांकि आयोग के आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने पत्रकारों से कहा कि मतदान शांतिपूर्ण रहा है। तीसरे चरण में 35 जिले के 50 प्रखंडों में 58.19% मतदान हुआ। महिलाएं पुरुष से आगे रही। महिलाओं ने 60.19% व पुरुष 56.19% मतदान किया। गया में सर्वाधिक 65.42% और बक्सर में 49% मतदान हुआ। आपको बता दें कि खास सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा में बहेड़ी की हावी डी उत्तरी पंचायत के बसकट्टी में मतदान केंद्र के पास गड़बड़ी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो इस तरह से कई जगहों से सूचना प्राप्त होते रही है। लेकिन कुल मिलाकर मतदान तीसरे चरण का शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। अब लोगों का, उम्मीदवारों का दिलों का धड़कन बढ़ा हुआ है कि आखिर गिनती के बाद, काउंटिंग के बाद किसका भाग जागता है और किसका भाग रुक सा जाता है। फिलहाल आगे खबरों की ओर चलते हैं। इधर बिहार के शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के नियोजित शिक्षक भी अब हेडमास्टर बन सकेंगे। यानी कि अब बिल्कुल रास्ता धीरे धीरे परत दर परत साफ होता जा रहा है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक नियुक्त होंगे। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक राज्य के प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर पद के लिए
होने वाली परीक्षा में शामिल होंगे। पटना हाईकोर्ट ने हेडमास्टर की नियुक्ति में 8 वर्ष की शैक्षणिक अनुभव की बाध्यता को चुनौती देने वाली दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता टीएटी एसटीएटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ से जुड़े अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की छूट दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश जारी किया है। जैसा कि हम आपको बता दें कि 8 वर्ष की सेवा की बाध्यता लगाई गई थी, जिसमें स्टेट शिक्षक जो हैं उसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे, उनका 8 वर्ष सेवा नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण वो छट रहे थे। इसको लेकर न्यायालय में उन्होंने गुहार लगाई थी। अब स्टेट शिक्षकों को एक बड़ी राहत मिली है कि अब उन्हें भी 8 वर्ष की बाध्यता समाप्त कर शिक्षक प्रधान शिक्षक बनने का, प्रधानाध्यापक बनने का एक मौका मिलेगा। और इधर बिहार की अगर बेटियों की बात कर ले तो बिहार की बेटियों की बल्ले बल्ले, सूबे की बेटियों को लाभुक योजनाओं में मिलेंगे 1038 करोड़। यानी कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों को पर्व त्योहारों के मौके पर सरकार की लाभुक योजनाओं का पैसा मिलेगा। शिक्षा विभाग ने बिहार की वसूल स्कूलों में पढ़ने वाली छात्र छात्राओं के लिए, बेटियों के लिए विभिन्न संचालित योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 5 अलग अलग आदेश है, यानी 1038 करोड़ 63,18,180 रुपये स्वीकृति और विमुक्त कर दिए हैं। साइकिल, किशोरी स्वास्थ्य और कन्या उत्थान पोशाक प्रोत्साहन की राशि बेटियों के खाते में शीघ्र ही जाएगी। यानी दी गई राशि में 3 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए है, जो अब जारी की गई है। शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत सरकारी एवं अनुदानित हाई स्कूल +2 में 9वीं कक्षा के पढ़ने वाली 6,42,635 छात्राओं के लिए साइकिल क्रय के लिए प्रति छात्रा 3,000 देने का निर्णय लिया है। इस तरह से बेटियों के लिए पर्व त्यौहार के इस मौके पर जो भी राशि बाकी है जिस योजना के माध्यम से पढ़ने वाले छात्राओं के लिए, तो उन बेटियों के लिए बल्ले बल्ले हो गई है। यानी कि सब जोड़कर पैसा उनके खाते में भेजने का आदेश बिहार सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, मैट्रिक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण 87,988 बेटियों को 10-10 हज़ार रुपये जो बकाया है पहले वित्तीय वर्ष का उसका लाभ भी इसमें मिलेगा। तो चाहे वह इंटर पास है, बीए पास है, बीएससी पास है या इंटर पास किए हैं, मैट्रिक पास किए हैं, तो तमाम लोगों छात्राओं को जो पैसा बकाया है, तो इस पर्व त्यौहार के मौके पर सरकार उन तक पैसा, उनके खाते तक पैसा पहुंचाना चाहती है ताकि उनका लाभ मिल सके। 2,865 स्कूलों में वर्षा जल संचय को संरचना बनेगी। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य के 2,865 माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में वर्षा जल के संचय की व्यवस्था की तैयारी शुरू होगी। इस पर सारा खाका तैयार किया जा रहा है। और इधर बीते दिन रामविलास जी की स्मृति को जन जन तक पहुंचाएंगे, सीएम बोले। सीएम का कहना है कि रामविलास जी का जो स्मृति जो है उनका जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान की स्मृति को जन जन तक पहुँचाने के लिए हर संभव कदम उठाने की घोषणा की। कहा कि इस दिशा में लोगों को भी जो मांग है और जो जरूरी है वे सब पूरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उन्हें नमन करने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। इसमें काफ़ी दिग्गज लोग पहुँचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी, पशुपति पारस और अन्य लोग भी शामिल हुए। इधर पशुपति पारस जी को इसको लेकर कहना है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने बड़े भाई रामविलास पासवान की वजह से ही हूँ। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार स्वर्गीय पासवान को भारत रत्न से सम्मानित कर दलितों का मान सम्मान बढ़ाएगी। इधर गिरिराज सिंह का बयान आया है। रामविलास पासवान एक ऐसे व्यक्ति थे जो सर्व समाज को जोड़ कर रखते थे। एनडीए में आने के बाद ही मैं उनसे जुड़ा। वह जहाँ भी हो हम पर, परिवार पर, अपनी पार्टी पर और देश पर कृपा बनाए रखें। और तेज प्रताप यादव का भी बयान आया है। रामविलास पासवान जी को भारत रत्न मिले, वह पिता तुल्य थे। उनसे हमारा पारिवारिक रिश्ता था। उनका राजनीतिक में जो कद था उससे पहले से हमारी जान पहचान थी, इसलिए यहाँ आना जाना स्वाभाविक था। और तो मुख्यमंत्री ने भी बड़ी बात श्री पासवान के लिए कही हैं और उनके जो कार्यक्रम थे चिराग पासवान के द्वारा आयोजित उसमें भाग भी लिए
और इधर आपको एक बड़ी खबर बता दें कि दुर्घटना में घायलों की आर्थिक मदद का बिहार मॉडल पूरे देश में लागू होगा। यानी कि जो दुर्घटना के बाद बिहार सरकार के द्वारा जो सहायता राशि दी जाती है, आर्थिक मदद दी जाती है, अब उसका लाभ पूरे देश में मिलेगा। उस मॉडल को अब पूरे देश अपनाएगा। 15 अक्टूबर से सभी राज्य लागू करेंगे। हादसे के बाद मौत में आएगी कमी। यानी कि जो मॉडल बनाया गया है आर्थिक मदद करने का, उसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। 1 घंटे के अंदर घायल को पहुंचाने पर दी जाती है राशि और 200 लोगों को इस साल अब तक पुरस्कृत भी किया गया है। यानी कि उत्साहित किया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर अगर घायल हो जाता है तो उसे अस्पताल तक आप पहुंचाएं, आपको सम्मानित भी किया जाएगा। 500 से अधिक को पुरस्कृत भी किया गया है। और इधर श्रीनगर में मारे गए वीरेंद्र के परिजनों को 2 लाख दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 अक्टूबर को श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में बिहार के भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के सैदपुर निवासी वीरेंद्र पासवान की हत्या पर दुख प्रकट किया है। कहा है कि यह घटना दुखद है। इस आतंकी हमले में मृत वीरेंद्र पासवान के निकटतम आश्रित को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख दिए जाएंगे। इधर पूर्व मंत्री हिंद केसरी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है और पुण्यतिथि पर पहुंचे राहुल और लालू प्रसाद यादव भी, यानी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और लालू प्रसाद भी पहुंचे। 50 आदर्श +2 स्कूलों की लैब बनेगी हाईटेक बनाने की तैयारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इधर केंद्रीय कोटे से मिल रही आधी बिजली गाँव में भारी कटौती की जा रही है। बिजली की आंख मिचौली इन दिनों देखने के लिए बन रही है। जहां बिहार में यह स्थिति है तो दुनिया में भी है। चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, जहां भी हो, दुनिया में भी ऊर्जा खपत की असर देखने के लिए मिल रहा है। बिहार कांग्रेस प्रभावी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार और पुलिस ट्रेनिंग परीक्षा में 1/4 फेल दरोगा भी सेवा में हैं। आपको बता दें कि 1581 पास आउट दरोगा में से 387 को नहीं मिले पास के सर्टिफिकेट। तो इस तरह से क्या है खास खबर हम आपको बताएंगे दूसरी खबर में। फिलहाल आपको हम केवल हेडिंग बता चुके हैं। इधर दूसरी खबर, भवन निर्माण के इंजीनियर मदन कुमार के ठिकानों पर छापा। आखिर इंजीनियर साहब को क्या हो गया है? उनके ठेके पर यानी मकानों पर, घरों पर, तमाम जगहों पर छापा पड़ रहे हैं और काफ़ी पैसे भी बरामद हो रहे हैं। कार्यपालक अभियंता 21 भूखंडों के मालिक हैं। कलंक के खिलाफ बिहार का यह अभियान में काफ़ी कुछ खुलासा हो रहा है। इमारत एसरिया के 8वें अमीर का चुनाव आज होगा और पंचायत चुनाव में भी तो बता चुके हैं कि गड़बड़ी का शिकायत मिला। सुप्रीम कोर्ट आरोप अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं। और बीपीएससी 67वीं में अब 743 पदों के लिए परीक्षा। 168 पदों की रिक्तियां 3 विभागों की जुड़ी। डीएसपी के 20 पद बढ़े, 139 पदों भी जोड़े गए अनुमंडल पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण पदाधिकारी के लिए। और इधर अदालत ने आर्यन खान समेत, आर्यन खान यानी कि शाहरुख खान का बेटा, 8 लोगों को जेल भेजा गया है इनके साथ में। और एयर इंडिया 58 साल बाद फिर टाटा के पास है। मजाकिया बच्चों का IQ ज़्यादा होता है। जो बच्चे चंचल होते हैं, मजाकिया किस्म के होते हैं, उनका IQ जो है बड़ा तेज होता है। यह शोध में सामने आया है। तो यह थी आज की खास और बड़ी खबरें। और नवरात्रि के आज तीसरे दिन है। तमाम लोगों को, तमाम व्यूअर्स को हम हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। माँ की कृपा तमाम लोगों पर बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।